हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है डिवोर्स। फ्रेंड्स, डिवोर्स के रेट आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके लिए कई सारे कानून भी हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें भी डिवोर्स की बात कही गई है, द डिवोर्स एक्ट। फ्रेंड्स, तरह तरह के कानून और नियम है जो कि आपके हर एक प्रॉब्लम से रिलेट करके आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, लेकिन जब भी कोई मैरिज नॉट बनता है, जब भी कोई जोड़ा मैरिज रिश्ते पे प्रवेश करता है, दोनों की ही ऐसी धारणा होती है कि उनका जीवन जो हो सफल हो, सुखी हो, एक हंसता खेलता परिवार बसे। फ्रेंड्स, लेकिन कई बार चीज़ें जो है विपरीत चली जाती है और मैरिज नॉट्स जो है टूट जाते हैं। उनमें कई सारे फैक्टर्स जो है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि देखिए, पहले तो लोग अपनी अधिकारों और कानून के बारे में उतने जागरूक नहीं थे, लेकिन आजकल सबको ऐसी सहूलियत है कि अगर मैरिज रिलेशन टॉक्सिक होता जा रहा है या फिर बात कहीं बिगड़ रही है तो वो डिवोर्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में डिवोर्स बहुत कम होते थे, उसके कारण भी बहुत सारे थे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण तो आजकल मतलब ये कहेंगे कि कैरेक्टर वाइज लोग मतलब इतने कमज़ोर पड़ गए कि वह अपने पार्टनर से लॉयल्टी नहीं रख सकते, ऑनेस्टी नहीं रख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है आपको मिलेगा कि वह आपसे मोबाइल्स छुपाने लगेंगे, अपनी प्राइवेसी की बात करेंगे, मैसेजेस कॉल्स आपको नहीं दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई भी ऐसा कोई बात है कि फ़ोन छुपाया जा रहा है, प्राइवेसी और लॉ की बात की जा रही है, तो मतलब समझ लीजिए कि आपका रिश्ता ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, प्राइवेसी वहीं पे ज़रूरी पड़ती है जहाँ की कुछ छुपाना है। और तो एक पति पत्नी के बीच में ऐसा क्या होना चाहिए जो छुपाना पड़े, और छुपाना पड़े इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सतर्क हो जाए। फ्रेंड्स, क्या होता था कि पहले ना लड़के लड़कियां ज़्यादा मिलते नहीं थे, जैसे कि लड़कियों को काम करने की उतनी आज़ादी नहीं थी, तो ऑफिस में ना लड़कियां जाती थी और ना ही दूसरे मर्दों को वहाँ पे लड़कियां मिलती थी। लेकिन आज का जो है स्ट्रक्चर बदल चुका है। वैसे तो लड़कियों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि लड़कियां बाहर जाती हैं, उनको बाहर के उनके कलीग्स अप्रोच करते हैं, वो भी बहकती हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ है और आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं तो उन्हें भी दूसरी लड़कियां जो है अप्रोच कर देती है कभी कभी। और लड़कों का तो ये भी नहीं पता चलता कि वो शादीशुदा है कि नहीं शादीशुदा है। लड़कियों का फिर भी पता चलता है, हाथ में चूड़ियाँ होती है, अंगूठी होती है, बिंदी होती है, मंगलसूत्र होती है, दुनिया भर का हुजूम होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या है कि बिगड़ना, कैरेक्टर का बिगड़ना बहुत ही आम बात हो जाती है। अगर जो है लड़का या लड़की कोई भी है, उसके कोई अफेयर्स है बाहर में, तो वह आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वह पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेता है। और आपका कितना भी समर्पण हो, कितना भी आप उसके लिए कर रहे हैं, वह उसको नोटिस ही नहीं करेगा, वह अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह सब भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है एक मैरिज नॉट को टूटने में। और क्या होता है ना कि अगर ये पैसे आते हैं, जब लोग पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, तो लड़का हो या लड़की, दोनों ही अपने आप को मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वह अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझ लेते हैं और सामने वाले को कुछ नहीं समझेंगे।
जैसे कि अगर किसी मर्द के पास वह शुरू से बहुत गरीब है और अचानक से उसने पैसा देख लिया, तो फ्रेंड्स उसका नेचर खराब हो जाएगा, उसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, वह अय्याशी की तरफ बढ़ जाता है। और ऐसी ही सेम बात लड़कियों में भी हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां जो कभी पैसा नहीं देखी है, अचानक से पैसा देख लेती हैं, तो उनको फिर किसी की बात सहन नहीं होगी, वह बात बात पे झगड़ा करने का बहाना ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग। तो ये झगड़ा करेंगे और सामने वाले को बदनाम करके अपना बस रास्ता अलग करने का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो कितनी भी शादियां कर सकता हूँ, कितनी भी शादियां कर सकती हूँ। तो ये सब मेजर रीज़न होता है जिससे कि एक मैरिज नॉट जो है कमजोर हो जाता है। मैरिज नॉट की ये जो बेसिक ही होती है वह सबसे पहले है कि आपको समर्पित होना चाहिए, आपको एक दूसरे के प्रति लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, जो कि जहाँ प्यार होगा वहीं पे होता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर जहाँ प्यार है तो फिर उससे सुंदर और उससे अच्छा कोई इंसान नहीं लगता। 100 लोग मिल के भी उनको छुड़ाने की कोशिश करें ना तो भी वो एक रहते हैं। लेकिन जहाँ प्यार नहीं होता है फ्रेंड्स, वहाँ क्या होता है कि कितने भी लोग हो, कुछ भी कोई भी बोले, कोई तरकीब, कोई पंचायती काम नहीं आती है, कोई कोशिशें सफल नहीं होती है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्यार नहीं होता है। वहाँ पे हजारों कमियां निकाली जाती है, हजारों गलतियां देखी जाती है, और ये हर रोज होता है। तो ये ऐसे तरह के रिलेशंस जो है, यह जो है एक मेंटल टॉर्चर बन के रह जाते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इसमें आप लड़का है या लड़की है, आप कितना भी एडजस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं इससे हमारा बच्चे का फ्यूचर जो है बना रहेगा, या हम अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए जिए, आप कितना भी अपना मन मार के रह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जितना ही आप एडजस्ट करते जाते हो उसमें क्या होता है, अपोजिट पार्टी की उतनी ही गट्स फीलिंग बढ़ जाती है, उनको उतना ही हिम्मत मिलता है। लेकिन आपका ऐसे सहने का और चुप रहने का कोई फायदा नहीं होता है फ्रेंड्स। बाद में चल के वह अपने बच्चों को भी वैसा ही बना देगा। या फिर आप सह ले रहे हो, लड़ाइयाँ नहीं कर रहे हो, वो तो लड़ाइयाँ करने की बहाने ढूंढेगा कि लड़ाइयाँ हो, डिवोर्स लिया जाए। और वो अगर आप चुपचाप सह लेते हो तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको रास्ते से हटाने के लिए वो और भी तरकीबें सोचे, आपको मर्डर अटेम्प्ट करे, ऐसा सीरियसनेस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया। अब लॉ आया जब, तो इसके भी साइड इफेक्ट हुए फ्रेंड्स। लॉ में क्या है कि पहले क्या था, डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटल क्रूएल्टी और इतने सारे जो लॉ मैंने दिखाए, ये सब कानून की किताबें हैं, इनमें सब कानून की धाराएं हैं कि आपको अगर यह सब सिर्फ है आपके बचाव के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कई लोगों ने जो है इसको भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो औरतें जो है डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस केस कर देती हैं। और मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप एक औरत भी हैं तो क्या आपके मायके में कभी कि आपके भाई या बहन से कहा सुनी नहीं हो जाती थी? वहाँ आप माफ़ करती थी ना? क्यों? क्योंकि आप भले ही शादी के बाद डिवोर्स लेती हैं, लेकिन एक जहाँ जिस घर में आप जन्म लेती हैं वहाँ रिश्ते नहीं बदल सकते। और ऐसे ही मैं लड़कों को भी कहना चाहूँगी, अगर आप जिस घर में पैदा होते हैं, आपके कई बार अपने भाई बहनों से मतभेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई बहन से रिश्ता तोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, माँ बाप से रिश्ता तोड़ देते हैं, नहीं तोड़ते हैं ना। तो आप अपने स्पाउस को, अपने बच्चे को इस राइट से कैसे डिप्राइव कर सकते हैं? वो भी अपने ईगो और प्राउड की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। और फ्रेंड्स, आता है इसमें बिहेवियर, ईगो और प्राउड और कंट्रोल करने की फीलिंग।
फ्रेंड्स, तो ये भी जो फीलिंग है ना, ये बहुत तरीके से घर को जो है तबाह कर देती है। आप अगर सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप उन पे होल्ड करना चाहते हो, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप मनवाइए, अपनी बातें आप उनसे बोलिए, लेकिन एक हद तक सब सही होती है। अगर आप बार बार उन्हीं पे प्रेशर कर रहे हो, उन्हीं से सारी काम करवा रहे हो, उन्हीं से सारी बातें मनवा रहे हो, तो वो आपके कोई गुलाम थोड़े हैं कि वो आपके सब बातें मानेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मैटर्स जो है, फैक्टर्स जो है इसमें रिलेटेबल है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कपल्स बेवकूफ़ी करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है और उनका घर तबाह हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो, अगर आप एक मैरिज नोट में पढ़ते हो तो आपको कसम होनी चाहिए कि हाँ, हमको यह मैरिज नोट नहीं तोड़ना है और हम इसे मरते दम तक बचाएंगे, और इसमें तीसरा नहीं आना चाहिए। तीसरा आने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप मैरिज का मतलब ही है कि एक प्यार का रिश्ता, वहाँ आप किसी को अपना एटीएम बैंक बना के नहीं ले आ रहे हो, या फिर अपना गुलाम बना के नहीं ले जा रहे हो। तो अगर आप ये सब सोच के शादी कर रहे हो ना, तो प्लीज़ शादी मत करो। अगर यह सब आप एक दूसरे के लिए कमिटमेंट देने को तैयार हो, तभी आप शादी करो कि आप उसके साथ लॉयल हो पाओगे, तब आपका ये जो टिकेगा। और बिहेवियर फ्रेंड्स, बिहेवियर जो है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि बहुत लोगों को आदत होती है, वह टॉन्ट मारते रहेंगे। जैसे कि लड़के भी होते हैं, बोलेंगे तेरे बाप के घर तूने ये देखा था, ये देखा था, वो देखा था। वो अपने बाप के घर में जो भी थी, वो अपने बाप के घर में उसकी रानी थी। वहाँ कोई भी लड़की को अपने बाप के घर में उतना काम नहीं करना पड़ता है और उतनी सफाई नहीं देनी पड़ती है जितना कि उसको ससुराल में देना पड़ता है। और औरतों की भी बहुत बार ऐसे टोंट मारने वाली बिहेवियर होती है, वह हर बात में टोंट मारेंगे। तो इस सब से क्या होता है कि रिलेशन बहुत खराब हो जाता है। और टोंट मारने की जो आदत होती है, वह पुरुषों की अपेक्षा औरतों में ज़्यादा होती है। औरतें बचपन से ही भी अपने बहुत सारे राइट्स से डिप्राइव्ड होती है, जिनकी वजह से वो खुन्नस होता है उनके अंदर, और वह जो है उनके टॉन्टफुल बिहेवियर में झलकता है। वह टॉन्ट करते रहती हैं हर वक्त। तो इस चीज़ को आपको जो है थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। प्राउड जो है, ईगो जो है, वह नहीं आना चाहिए। अगर आप प्राउड रखोगे तो आप हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाते रहोगे, जिसकी वजह से जो रिश्ता बहुत कमज़ोर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हस्बैंड वाइफ ये जो रिलेशन में पढ़ते हो, तो यह एक म्यूचुअल रिलेशन होता है, जहाँ पे दोनों ही बराबर होते हैं और बराबर का हक और सम्मान पाने का, अपनी गरिमा के साथ जीने का दोनों को हक होता है। लेकिन अगर कोई एक भी बंदा या बंदी प्राउडी है, तो वह दूसरे को जो है नीचा दिखाते रहते हैं, और दूसरे को हमेशा जो है नीचा दिखाएंगे। एक मतलब अलग अलग तरह से टॉन्ट करेंगे, उनको शेमिंग करेंगे, ब्लेमिंग करेंगे। तो यह सब जो है एक क्रूएल्टी होती है, यह उनके मन मस्तिष्क पे जो है नेगेटिव प्रभाव डालती है। और मान लीजिए वह आपसे डायरेक्ट झगड़ा ना भी करे, हाँ सह के रह जाए, लेकिन यह सब जो आप कर रहे हैं ना, वह उनके अनकॉन्शियस माइंड में आप फीड कराते जा रहे हैं बिहेवियर को। वह एक न एक दिन, वह जितना भी बर्दाश्त करे, लड़का हो या लड़की, कोई भी कितना भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन एक न एक दिन वह ब्लास्ट होना है। और जो जितना ज़्यादा बर्दाश्त करेगा ना, उसका धमाका उतना जोरदार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई आपको बर्दाश्त भी कर रहा है, तो आप ये मत समझ ले कि आप पता नहीं क्या हो,
क्योंकि वह जितना बर्दाश्त कर रहा है और आप जितना अत्याचार कर रहे हो, आपको रिजल्ट उससे भी भयंकर देखने को मिल सकता है। क्योंकि हर किसी की बर्दाश्त करने की सीमा एक टाइम पे आके खत्म हो जाती है। अब फ्रेंड्स आते हैं रिलेटिव्स के बारे में। तो जो रिलेटिव्स होते हैं, हस्बैंड के हो या वाइफ के हो, दोनों ही इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने परिवार के कमाऊ बेटा हो और आपकी वाइफ है, तो वह जो है सबसे पहले आपके माता पिता को डर लगा रहता है कि अगर मेरी वाइफ, अगर मेरी बहू अब मेरे बेटे को अपने कंट्रोल में कर ली तो मेरा होल्ड फिर चला जाएगा। और पता नहीं क्यों वाइफ हो या माता पिता हो या जो भी हो, सब लोग मिलके हस्बैंड को जो है बेवकूफ समझते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि कैसे भी हो जो इनका रिश्ता कमजोर हो, ताकि वो अपना होल्ड अपने बेटे पे और उसकी कमाई पे बनाए रखे। तो तरह तरह से अपने बहू को प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे और अपने बेटे का ब्रेन वॉश करना शुरू करेंगे। वह इतनी कमियां निकालते जाएंगे कि कभी कभी बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो ऐसे माता पिता भी बहुत बार मेजर रोल प्ले करते हैं आपके डिवोर्स में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे आपको हो रहा है तो कृपया थोड़ी दूरी बनाए रखें। और ये नहीं कहते हैं कि छोड़ दे, आना जाना लगाए रखे या फिर आप एक ही जगह रहे और दोनों पे आप समझाएं, काउंसलिंग करें, दोनों को अच्छे से बैलेंस बनाएं। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो वो लड़की का तो बाद में रोल होता है, वह तो आती ही है सोच के कि एक सपनों का संसार होगा, सब कुछ अच्छा होगा, माता पिता जैसे सास ससुर मिलेंगे, लेकिन होता अलग है। अब वो कोशिश करे भी तो कितना कोशिश करे, किस हद तक करे। तो ऐसा जो अगर आपको दिख रहा है तो आप अगर पढ़े लिखे समझदार एक व्यक्ति है तो आपको बैलेंस बनाना चाहिए, दोनों पक्षों से आपको काउंसलिंग करना चाहिए। अब हो जाता है अगर बेटा नहीं कमाता है तो अगर आप अपने परिवार के एक ऐसे मेंबर हो जो अपने माता पिता की कमाई पे डिपेंडेंट हो, तब तो आपकी वाइफ को और ज़्यादा परेशान किया जाएगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा एहसान के रूप में जताया जाएगा कि हम तेरा खर्चा चला रहे हैं, हम ही भगवान है, नहीं तो और कोई नहीं है तेरे लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि उस पे इतने सारे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद दिए जाते हैं कि वो उसको अपने लिए स्पेस नहीं रहता है। फिर उसके बाद सास ससुर की सबसे बड़ी जो गलत प्रवृत्ति होती है, वह अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो कम होगी, लेकिन अनपढ़ लोगों में इतनी ज़्यादा होती है कि वह पूरा अपना पंचायती बटोरने लगते हैं। पंचायती बटोरने लगते हैं इन द सेंस वो जा के मोहल्ले में, रिश्तेदारी में सबसे बोलेंगे, चाहे आपकी वाइफ जितना भी उनकी सेवा करे, बोलेंगे कि रोटी नहीं देती, हम 2 बूढ़े लोग हैं, हम लोग को रोटी नहीं खिलाती है, हमारा ही कमाई पे जीती है, हम लोग को रोटी नहीं दे सकती। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं वो लोग, उसको एक तरह से बहिष्कृत करने का, समाज से निकालने का वो उपाय एक लगा दे रहे ताकि वो भाग जाए। अगर औरत सीधी सादी है तो भी वह घुट घुट के रह जाएगी, या तो वो मायके जाएगी या तो कुछ। और पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी लड़कियों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके सास ससुर को लगता है ये इतनी पढ़ी लिखी है, मेरे बेटे को भी पढ़ा देगी, हाँ इतना नियम कानून जानती है, सब छीन लेगी, ले लेगी।
अब उसको जो है वो लोग इतना बदनाम करना शुरू कर देते हैं, अपने मेंटालिटी के हिसाब से इतना उस पर डाउट करना शुरू कर देंगे कि लड़की अंदर अंदर ऐसे ही घुट जाएगी। अब बात हुआ माता पिता की, अब आते हैं देवर देवरानी पे। तो अगर आपके देवर को लगता है कि अरे मेरा भाई को तो इतना अच्छा लड़की मिल गई, इतनी पढ़ी लिखी है, इतना अमीर है, इतना कुछ दहेज लाई है कि इसका तो अच्छा खासा हिसाब किताब हो गया, तो अब क्या करो, अब मेरे से अच्छा ये क्यों कैसे रह सकता है, अब इसको तोड़ो, डिवोर्स करो। और करते 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 इतनी कमियां निकालवाएगा, इतनी झगड़े लगवा देगा घर में कि आप भी मान लोगे कि हाँ भाई लड़की तो ऐसे है, हाँ ये झगड़ा हुआ था तो इसने माँ को ऐसे बोला, बाप को ऐसे बोला। अब ऐसा करते करते वह जो है आपकी शादी तोड़वा देगा। अब आप भी बोके हो, आप क्या करोगे, आप अपने बच्चे अपने फैमिली को बाइकआउट कर दोगे और कमा कमा के किसको दोगे, अपने भाई के लिए कमाओगे ना, अपने माँ बाप के लिए कमाओगे ना, तो उनका मकसद तो कंप्लीट हो जाता है और आप हो बेवकूफ़, तो हो जाते हो बेवकूफ़। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे थोड़ी थोड़ी अगर आप समझदारी नहीं रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब कई सारी ऐसे गोतनी होती है जो देवर की जेठ की वाइफ होती हैं, तो उनको भी लगता है हाँ मुझसे ज़्यादा सुंदर है, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ऐसे कैसे, तो इसका मान होगा मेरा मान नहीं होगा, चलो इसको बदनाम करो, बदनाम करना शुरू कर देती हैं। और मेन प्रॉब्लम ये होती है ना कि पढ़े लिखे लोगों को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो सबसे जाके कानाफूसी करे, चुगलीबाजी करे, लेकिन ये गंवार औरतें जो है ना इनको बहुत फुर्सत होती है। ये पढ़े लिखे लोगों को सबसे पहले तो ये जलती हैं कि क्यों पढ़ी लिखी है, क्यों सुंदर है, क्यों इतनी ये बात करने का ढंग है इसको, क्यों इसमें इतना टैलेंट है। भाई वो गॉड गिफ्टेड है, उसको वैसा भगवान ने बनाया है, उसके माँ बाप ने उस पर उतना खर्चा किया है, तब उसको उतना परवरिश दे के तब वो वैसी बनी है। आपको वैसा बनना है तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, ना कि उसको बिगाड़ने पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो तोड़ देते हैं। अब आती है बारी ननद की। तो ननद अगर कमजोर है तो वह दिन भर इधर लगी रहेगी कि भाई का घर तोड़ दूंगी, भाभी को बदनाम करूंगी तो मुझे माल पैसा मिलता रहेगा। अब वो लगी रहेगी हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाभी, पहले पहले तो करेगी, फिर सारी राज की बातें निकलवाएगी, अब फिर वो फोड़ना शुरू करती है। और अगर आप समझदार हो तो आप इस बात को समझोगे। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी रिलेटिव्स हैं हस्बैंड के या वाइफ के, दोनों से ही दूरी बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, आप वो अगर मान लो कमजोर हैं, उनको खर्चे पैसे की ज़रूरत है, पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत है, तो वो आप नीड उनकी पूरी करें, लेकिन एक दायरे में रह के कि आपके फैमिली तक वह लोग ना पहुँचे। देखिए, एक अच्छे बेटे का, एक अच्छे भाई का ये फर्ज होता है कि वह अपने पूरे खानदान को जो है पालन पोषण करे, अच्छे से रखे, उनकी हर एक रिक्वायरमेंट का ख्याल रखे, लेकिन अपनी फैमिली को तोड़ के नहीं। अगर आपकी फैमिली ऐसा चाहती है कि आपका घर तोड़ के फिर वो खुश रहे, तो वो फिर आपकी फैमिली नहीं है, वो तो आपके दुश्मन जैसे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सब फैमिली जो है दुश्मन होते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, ये प्रवृत्ति कब राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है और एक अच्छे खासे हंसते खेलते घर को उजाड़ के रख देती है, और वो भी जेलसी की वजह से, अपने नीड्स की वजह से, कि आपको पता भी नहीं चलता है और आपका घर बर्बाद हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं लड़की के घर वालों की तरफ से।
तो लड़की के घर वालों में अगर बार बार लड़की को फ़ोन आता रहता है, बार बार वो सब कुछ अपनी बातें शेयर करती है और उनका इंटरफेरेंस होता है, तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है केओस होने का, अशांति होने का। अब लड़की फ़ोन करेगी, उसकी माँ से अगर बात करती है, भाई से, बहन से, भाभी से बात करती है, तो वह पूरे जो 24 घंटे का है उसका वितरण जो है 5 मिनट में देती है, 5 मिनट में देती है। इसमें जो एग्जैक्टली जो हमारे साथ जो होता है वो क्या होता है, हमें बुरी चीज़ें ज़्यादा हिट करती हैं, अच्छी चीज़ें हम भूल जाते हैं, हंस के इंजॉय करके भूल जाते हैं, लेकिन बुरी चीज़ें ज़्यादा हिंट करती रहती हैं। तो वो 5 मिनट में क्या करेगी, वो शिकायत बताएगी कि आज तो उन्होंने ऐसे बोल दिया, आज तो उन्होंने वैसे बोल दिया, लेकिन रात को जो प्यार किया था वो तो नहीं बताएगी वो। तो ये सब जो होता है, इनसे क्या होता है, एक अशांति, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से भी घर बहुत जल्दी बर्बाद होते हैं। और जो माएँ हैं ना, उनका कहीं ना कहीं ऐसा मतलब ममता होता है, केयर होता है। अब बेटी सामने रहे तो कम होगा, सामने रहेगी तो 4 जुत्ता मार के बोलेंगे कि जा खाना बना, तेरे को ससुराल में जाके खाना बनाना है, सब सीखना है। लेकिन वह जब दूर चली जाती है तो कंसर्न बढ़ जाती है, हाँ मेरी बेटी इतनी सीधी सादी है, पता नहीं क्या होता होगा उसके साथ, उसके ससुराल में। तो ऐसे करके जो है वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देती है, ओवर जो है सब चीज़ों को, घटनाओं को लेना स्टार्ट कर देती है। तो इसकी वजह से भी कई बार रिएक्ट हो जाता है, या फिर वह खुद अपनी बेटी को भड़का देती हैं, हाँ ऐसा बोला लोग, छोड़ आज तो खाना मत बनाना, मत देना, मत पूछना उन लोगों को, ऐसे ही वो लोग सुधरेंगे, इसी के लायक है। तो इससे क्या होता है कि अशांति, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो आप जितना हो सके अपनी मैटर्स अपने तक रखें। हाँ, जिनसे आपको बुरा लगा है उनसे आप बोल सकते हैं कि बाद में, ऐसा भी नहीं है कि तुरंत रिएक्ट करना ज़रूरी है, बोले कि माँ जी आपने जो ऐसे बोला था ना, मुझे बहुत दुख लगा। तो वो भी एक इंसान है, वो भी अपना बेटी कहीं ना कहीं दी है, ज़रूर समझेगी। तो ऐसे करके जो है रिश्ते बचाए जाते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स डाउरी के बारे में। तो अगर डाउरी की समस्या है, जैसे कि लड़के वाले बहुत ज़्यादा डिमांड करते रहते बार बार लड़की से, या फिर लड़की है उसके घर वाले आपसे कुछ अगर डिमांड करते रहते गिफ्ट विफ्ट के तौर पे, तो जहाँ भी ऐसी बात आए तो फ्रेंड्स वहाँ पहले ही आप देख ले कि अगर लालची परिवार है ना, तो वहाँ पे अपने बहन या बेटी को ना दे, क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है कि उनकी मनसा ही ये रहती है कि हाँ लूटते जाओ, फिर बाद में डिवोर्स कर दो कंगाल करके, या फिर कई बार तो घर में इतनी भयानक घटनाएं घटती है, जैसे जला देना, मार देना, एसिड अटैक कर देना। तो ऐसे तरह तरह के बहुत सारे केसेस बहुत सुनने में आते रहते हैं, जो कि बहुत दुखदाई है। और फ्रेंड्स, आपके सुरक्षा के लिए, आपके भलाई के लिए तो कानून है ही, लेकिन आप कोशिश करें कि ये सब जो समस्याएं हैं वह पनपने ही ना पाए। आप कोशिश भी एक तरफ से नहीं हो पाएगी, दोनों तरफ से अगर दोनों पक्ष चाहें तभी उनका रिश्ता सुधर सकता है, नहीं तो किसी एक के चाहने से कभी नहीं सुधर सकता है। अगर आपको लगता है कि हर कोशिश करने के बाद भी आप नाकामयाब हो, 3 साल 4 साल हो गए हैं, सफरिंग बंद नहीं हो रहा है, वह पेन, वह टॉक्सिकेशन आपके रिलेशन में कंटिन्यू है, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दे। आप उस शादी में कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सुधार की गुंजाइश है, सामने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है या एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है या कमिटमेंट दे रहा है,
तभी कंटिन्यू करें, वरना जो है लाइफ इतनी लंबी है और बच्चों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इसमें बच्चों की ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है फ्रेंड्स। तो आई होप कि यह सब रीजंस आप ख्याल में रखेंगे फ्रेंड्स। लॉ हम आपके प्रोटेक्शन के लिए बना है, लॉ का उपयोग तो आप ज़रूर करें, जैसे आपकी कंसिक्वेंसेस बने उस हिसाब से। लेकिन उसके पहले ये सब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं उनका भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है अभी भी मैरिज एक पवित्र बंधन होता है। इसमें जो है दोनों पार्टीज़ को पूरी तरह से कमिटेड होना चाहिए और पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल रखने की भी क्या ज़रूरत है, ऐसा कंसिक्वेंसेस ही ना उत्पन्न होने दे कि बहुत बड़ा कोई मैटर बन जाए। अगर आपको लगता है कि कोई रिलेटिव वगैरह ये सब आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उनसे दूरी बनाएं, एक निश्चित दूरी बनाएं। ये भी नहीं है कि रिलेशन ही तोड़ दे, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, बहुत तरीके से आप बहुत चीज़ों पे काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।